हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर परसेंटेज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है परसेंटेज की हमारी लाइफ में भी और क्वेश्चंस करने में भी। अगर मैं बात करूं आगे का चैप्टर, इससे कनेक्ट करूंगा मैं प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट। उसको परसेंटेज के थ्रू ही मैं सोल्व करना बताऊंगा, बड़ा ही आसान तरीके से। प्रॉफिट लॉस को अगर आप करोगे तो बड़ा लंबा पड़ता है, बहुत लंबा पड़ता है प्रॉफिट लॉस। अगर क्वेश्चंस उसके फॉर्मूले के थ्रू करते हैं हम तब ज्यादा लंबा पड़ता है। हम परसेंटेज के थ्रू उसको कनेक्ट करेंगे तो हमें परसेंटेज को मेनली बहुत अच्छे से समझना है बच्चों, है ना। हम यहाँ कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज को डेसिमल में भी, फ्रैक्शंस में भी। फ्रैक्शंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी हम देखेंगे, है कि नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता क्या है यहाँ लिखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास, अगर मैं कहूं इसका जो सिंबल होता है, अगर मैं बात करूं परसेंटेज, परसेंटेज का जो सिंबल होता है वो होता है, या परसेंट की बात करते हैं, कुछ इस तरह से आप सिंबल को रिप्रेजेंट करते हो, कुछ इस तरह से होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/100। मतलब कि जहां परसेंटेज लिखा मिल जाए पर या परसेंट आपका लिखा हुआ मिल जाए, उसकी जगह आपको 1/100 लगाना है। उसकी जगह आपको 1/100 निकालना है, आपको सिंपली निकल के आ जाएगा, कुछ ना कुछ कन्वर्जन होगा, है ना। दैट मीन्स ये तो पता चल गया। जैसे आपको मैं कहूं 25%, ये है। अब 25% का मतलब क्या होता है बेटा? 25, मैंने क्या कहा, परसेंट को हटा के अपॉन में 100 लगा दो। 25 फोर जा 100 बच्चों कितना? 1/4। इसका मतलब किसी भी चीज का 1/4 जो पार्ट होता है, 1/4 पार्ट जो होता है वही उसका 25% होता है। अगर मैं कहूं 50%, तो 50% कैसे? 50/100 तो कितना आ जाएगा बच्चों? 2। कितना? आधा। ये तो कहते हैं 50-50, 1/2, है ना। आपसे बोल दिया जाए भाई 75%, 75% बोल दिया जाए, इसका मतलब क्या है? तो 75% का मतलब 75/100। 25 थ्री जा और 25 फोर जा कितना आ जाएगा? 3/4। 75% का मतलब होता है 3/4। वैसे अगर मैं बात करूं 20% का, 20% का, तो फिर से हम लिख देंगे 20/100। 0 से जो 25 जाए कितना? 1/5, 1/5 पार्ट होता है। इतना क्लियर? इस तरह से आप निकाल सकते हो परसेंटेज की जगह में। लेकिन मेन फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दिया जाए कि एक क्लास के अंदर जो है समथिंग गर्ल्स हैं, समथिंग बॉयज है। अब ये बताओ उसमें बॉयज की कितनी परसेंट होगी, गर्ल्स की कितनी परसेंट होगी। दैट मीन्स हमें एक क्वांटिटी दे देगा, भाई इस क्वांटिटी की कितनी परसेंट है, और हमारे पास टोटल क्वांटिटी प्रेजेंट है, उसमें से हम निकालना रहे। अब वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कितनी भी चीजें हो सकती हैं, डजेंट मैटर, है ना। अगर मैं बात करूं परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी, क्या? परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी की परसेंटेज आपको निकालनी है, परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी। इस तरह से भी लिख देते हैं इसको। आपको निकालना तो आपको कैसे लिखना? ऊपर जो लिखना है वो क्वांटिटी लिखनी है जिसका निकालना है। क्वांटिटी अपॉन पार्ट ऑफ क्वांटिटी कह सकते हो, पार्ट ऑफ क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी। पार्ट ऑफ क्वांटिटी, पार्ट ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी का कितना पार्ट है, अपॉन टोटल क्वांटिटी, अपॉन टोटल क्वांटिटी, अपॉन टोटल क्वांटिटी इनटू 100, इनटू 100। हमेशा याद रखना नीचे जो होता है वो टोटल होता है, या तो टोटल या इनिशियल, दो चीजों पे निकलता है। या तो नीचे होगा बेटा आपका परसेंटेज का, अगर आपको इनिशियल वैल्यू दे रखी हो, फाइनल वैल्यू दे रखी हो, तब आपको पूछेगा, है ना। मैं कैसे बता बेटा, इफ, या ये कह सकते हैं परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी
इंक्रीज या डिक्रीज की बात कर लेता है, या तो इंक्रीज की या डिक्रीज की, जो भी बात करे डजंट मैटर, है ना। इंक्रीज की बात करें या डिक्रीज की, यहां लिखेंगे फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू माइनस के इनिशियल वैल्यू, माइनस के इनिशियल वैल्यू अपॉन अपॉन इनिशियल वैल्यू, अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100, इनटू 100 ये लगा दोगे आप इसमें। अगर यहीं पर क्या, अगर फाइनल वैल्यू ग्रेटर है, फाइनल वैल्यू अगर ग्रेटर है इनिशियल वैल्यू से, इनिशियल वैल्यू से, तब क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज बोलते हैं, इंक्रीज बोलते हैं। फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू अगर बेटा कम होता है इनिशियल वैल्यू से, इससे इनिशियल वैल्यू से अगर फाइनल वैल्यू कम होता है तब डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्लियर इतना। इंक्रीज के लिए मैं ये सिंबल यूज करूंगा, डिक्रीज के लिए मैं ये सिंबल यूज करूंगा, बड़े प्यार से इस तरह से। क्लियर इतना। हाँ जी। और क्या भाई, अगर आपको दे दे इफ टोटल क्वांटिटी जो है, टोटल क्वांटिटी जो बन रही है वो किस किस से मिलके बन रही है, वो ए और बी से मिलके बन रही है। किससे, ए बी है और बी भी है। क्लियर। दो हो सकता हो बॉयज और गर्ल हो, या कोई भी ऐसा हो सकता है कि जो दो चीजें उसके अंदर लाई कर रही हो और पूछे एक का कितना परसेंट होगा, या फिर ये हो सकता है तीन चीजें लाई कर रही हो और पूछे कि इस एक चीज का कितना परसेंट होगा। इतना क्लियर। तब हमारे पास लिखा लेंगे परसेंटेज ऑफ ए इज इक्वल टू ए अपॉन ए प्लस वी इनटू 100। मतलब कि जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसको आप ऊपर रखोगे अपॉन टोटल, या परसेंटेज ऑफ बी लिखेंगे बी अपॉन ए प्लस वी इनटू 100। इस तरह से आप निकाल सकते हो बच्चों, बड़ी काम में आएगा आपका, बहुत काम में आने वाला है ना। जैसे अगर मैं कहूं, मैं अगर इस तरह से कहूं, इन अ क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर कितने हैं बेटा, क्लासरूम अगर मैं कहूं 20 बॉयज हैं एंड 30 गर्ल्स, देन अब आपको किस किस की परसेंटेज निकालनी है, बॉयज की भी निकालनी है बच्चों और गर्ल्स की भी निकालनी है ना। चलो, परसेंटेज ऑफ बॉयज, मैंने क्या कहा, बॉयज को ऊपर रखोगे अपॉन बॉयज प्लस के गर्ल्स इनटू 100। इतना क्लियर। यहां से क्या रख देंगे, बॉयज कितने हैं 20 अपॉन 20 प्लस गर्ल्स कितनी है 30 इनटू 100। क्लियर इतना। यहां से लिख देंगे बच्चों 20 अपॉन 50 इनटू 100, 50 टू जा 100 तो 20 टू जा 40, कितने 40% आपके वॉइस आ जाएंगे। अच्छा, गर्ल्स निकालनी है, गर्ल्स निकालनी है, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स अगर हमें निकालनी है तो गर्ल्स को कैसे निकाल लेंगे बच्चों, पहले ऊपर क्या रखेंगे गर्ल्स अपॉन बॉयज प्लस के गर्ल्स इनटू 100। बॉयज के गर्ल्स कितनी है 30 और बॉयज कितने हैं 20, 30 अपॉन 20 प्लस के 30 इनटू 100 कितना आ जाएगा 30 अपॉन 50 इंटू 100, 50 टू जा 100, 30 टू जा 60, कितना 60% आपकी गर्ल्स आ जाएंगी। अब कोई कहेगा सर जब बॉयज निकालिए तो गर्ल्स तो निकाल दो, 100 में से घटा दो, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर सिर्फ गर्ल्स का पूछा तो आपको गर्ल्स को निकालना, सिर्फ बॉयज का पूछा तो बॉयज को। हाँ, दोनों का अगर निकालना है तब एक का निकाल कर आप 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तब भी आंसर आ जाएगा ना। जैसे या तो ये कर सकते थे, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स जो हो जाएगी वो इज इक्वल टू 100 माइनस के परसेंटेज ऑफ बॉयज, परसेंटेज ऑफ बॉयज, ये भी कर सकते थे, तब भी आपका आंसर आ जाता है। क्लियर। हाँ, इस तरह से आप निकाल सकते हो। या फिर अगर आपको दे दे कोई भी क्वांटिटी दे दे,
कोई भी क्वांटिटी दे दे कि आपका इफ इनिशियली द कॉस्ट ऑफ या कॉस्ट ऑफ बुक कहते हैं, चलो कॉस्ट ऑफ बुक इज 200 रुपीज इज 200 रुपीज एंड फाइनली its cost is 250 रुपीज, इतनी है, देन परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। ये बताओ परसेंटेज इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, कितनी होगी ये भी पूछ सकता है। कैसे निकालेंगे परसेंटेज? पहले तो आपको मैंने क्या कहा बेटा, फाइनल वैल्यू अगर ज्यादा है तब इंक्रीज होगा और फाइनल वैल्यू कम है तब डिक्रीज होगा। अब आप चेक करके देखो बेटा 200 से 250 पर पहुंच रहा है, ज्यादा हो रहा, दैट मीन्स इंक्रीज होगा। परसेंटेज इंक्रीज कितना हो जाएगा बेटा, इनिशियल वैल्यू कितनी, इनिशियल माइनस के फाइनल अपॉन इनिशियल इनटू 100, इनिशियल इनटू 100। आप ये लगा दोगे सिंपल तरीके से, है ना। आपका इनिशियल कितना है, सॉरी उल्टा लिख दिया, एक मिनट, फाइनल माइनस के इनिशियल, फाइनल माइनस के इनिशियल, फाइनल माइनस के इनिशियल, है ना। फाइनल कितना है 250 माइनस के 200 अपॉन इनिशियल कितना 200 इनटू 100। बेटा यहां से क्या आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा, 250 माइनस के 250 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 25। कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, 25% आपका इंक्रीज हो जाएगा। परसेंटेज इंक्रीज जो है वो कितना है, 25% आपने कॉस्ट में इंक्रीज कर दिया। तो आपका ये भी पूछ सकता है, या फिर कुछ इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है, यहां से 25% ऑफ 250 का 25% कितना होगा। मैंने क्या बताया बेटा, किस तरीके से सोल्व करेंगे इसको। 25 तो वैसे लिख दिया, अब आपने परसेंटेज की जगह क्या लिखेंगे, अपॉन में 100, और ऑफ की जगह होता बेटा मल्टीपल, ऑफ की जगह क्या होता है मल्टीपल। तो कितना आ जाएगा 250, जीरो से जीरो कटेगा, 5 टू जा 5 5 जा और 5 टू जा 5 5 जा 5 टू जा 25 5 जा 125 अपॉन 2। तो यहां से बेटा 2 से डिवाइड करते हैं, हमारा 2 6 जा 12, 2 टू जा 4, अच्छा वैल्यू पूछा है कितनी होगी। हाँ यहाँ से 2 टू जा 4 और यहाँ से कह देंगे आपका 2 टू जा 4, 2 5 जा 10, 62.5 कितना आ जाएगा 62.5। इसका कितना 25% होगा किसका 250 का। या फिर क्वेश्चन कुछ इस तरह से ही बन जाता है, क्वेश्चन 10% ऑफ 25 इज 25% ऑफ x। तब यहां से x की वैल्यू फाइंड करा लेना, कह देगा जो 10% है किसका, 10% किसका बच्चों, 10% है आपका 25 का, और कितना 25% है x का, तो कितनी वैल्यू होगी। चलो चेक करते हैं। मैंने क्या कहा, दोनों साइड लगा दो, 10% अपॉन 100 इनटू ऑफ की जगह इनटू 25 इज इक्वल टू लगा देंगे 25 अपॉन 100 इनटू x। बेटा 100 से 100 करेगा, 25 से 25 करेगा, इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू कितना आएगा 10। जाहिर सी बात है यार, आपने मल्टीपल में एक्सचेंज ही तो किया है। तो याद रखना किसी क्वांटिटी का मान लो a इंटू बी है तो b इंटू ए करना है, तो b अगर दिया तो फाइनली बेटा आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कर दे रहा है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हाँ जी, या फिर कुछ इस तरह से, या फिर इस तरह से कर सकता है 40% ऑफ 100 माइनस के 20% ऑफ 300 इज, इस तरह से कर देता है। कितना होगा इसका चेक कर लेते हैं। 40% मैंने क्या 40 अपॉन 100 ऑफ की जगह इंटू 100 माइनस के 20% की जगह 20 अपॉन 100 ऑफ की जगह इंटू 300 आ गया। सिंपल
100 से 100 कैंसिल आउट हो गया बेटा, 40 से एक जीरो कट जाएगा अपॉन 10 इंटू कितना 100 माइनस के 23 जा 60। क्लियर? यहां से आ जाएगा बेटा 4 अपॉन 10 इंटू 100 माइनस के 60 40, 0 से 0 4 4 जा 16, कितना आ जाएगा बच्चों 16 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? तो इस तरह से आप लगा सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आप लगा सकते हो इस तरह से, कैसे भी परसेंटेज दे दे आपका, ऑफ लगा दो, सिंपली आपका वहां से निकाल दो कि इतने परसेंट ऑफ दिस ये होगा। क्लियर है? इस तरह से आप बेटा परसेंटेज को कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे ही आपका परसेंटेज किसी नंबर की निकालना है, आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, वो मैंने बता दिया। जैसे आपका पहली हेडिंग डाल देते हैं, चलो परसेंटेज टू फ्रैक्शन। परसेंटेज से किस में कन्वर्ट करना है आपको? फ्रैक्शन में। परसेंटेज टू फ्रैक्शन, आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। क्या करना है आपको? मैंने क्या कहा? परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना बाई 100 करना है। क्या करना? बाई 100। जैसे मैंने अभी बताया भी था 20% इज इक्वल टू 20 अपॉन 100। मैंने ऊपर बता दिया है 2 5 का कितना आ जाएगा 1 अपॉन 5। सिंपल, आपको ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट होता है। अभी बताई है 10% कितना हो जाएगा 10 अपॉन 100, 1 अपॉन 10 हो जाएगा। या फिर ऐसा नहीं, कितने परसेंट पे हो सकता है, जरूरी नहीं है, याद रखना। कैसे आपका ये भी कह सकता है 200%। 200% किसके बराबर होगा? कोई दिक्कत नहीं, 200 अपॉन 100, 0 से 0 कटेगा, 1 0 से 0 कितना आएगा 2। 200% क्या है 2। या आपका कह सकता है 10 होल 1/2% कितना होगा? 10 होल 1/2% कितना होगा? तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा पहले फ्रैक्शन में, तो कितना लगेगा 20 1/2%। फिर आपको डिवाइड करना 100 से, अपॉन 2 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 21/200, 21/200, 21/200। इस तरह से आप किस में कन्वर्ट कर लोगे? आप परसेंटेज टू फ्रैक्शन। वैसे ही आपका आ जाता है फ्रैक्शन टू परसेंट, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। फ्रैक्शन से आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं बच्चों, तो वो कैसे कन्वर्ट करेंगे? आपको सिंपली क्या करना है, देखो परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कर रहे हैं, 100 से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ मल्टीपल करना है। फ्रैक्शन से आपको किस में जाना है? परसेंटेज में जाना है। किस में? परसेंटेज में। तो कितने से? बाई 100 से मल्टीपल कर देंगे, सिंपल। जैसे 3/4, 3/4 कितने परसेंट के बराबर होगा? क्या करना है? 3/4 कितने परसेंट के बराबर होगा? तो कितना 3/4 कितने से मल्टीपल करेंगे? 100 से, कितना 25, 75%। 3/4 कितने? 75% के बराबर होगा, है ना? या फिर आपका बोल दे, या बोल दे 2 होल 1/2 किस में कन्वर्ट करना आपको? परसेंटेज में। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? पहले इसको फ्रैक्शन को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन है। 2 2 जा 4, 5/2। अब इजिली कर सकते हो 5/2 इंटू 100, 2 5 जा 10, 50, 5 5 जा 25, 250%। कितना है? 250% है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कितने भी परसेंट हो सकता है, कोई भी नंबर, कोई भी किसी का भी कितनी परसेंट आप निकाल सकते हो। जरूरी नहीं है आप माइंड में सेटअप रहता है कि सर 100% होता है, नहीं यार, आप कितने भी परसेंट निकाल सकते हो। 200%, 300%, 400%, 500%, जितने परसेंट भी निकाल सकते हो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन फ्रेम करना है ना। सपोज दैट आपको निकालना है 3/2 को किस में? परसेंटेज में। 3/2 इंटू 100, तो 2 5 जा 10, 50, 5 3 का 15, 150, कोई दिक्कत नहीं, 150% आपका हो जाएगा। कुछ इस तरह से आपका निकाल लेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। आई होप आपको मजा आ रहा हो। वैसे ही हम नया इसी का रिमेनिंग पोर्शन, नया टॉपिक इसी का डिस्कस करेंगे, परसेंटेज का। ये अभी थोड़ा और पोर्शन है इसका, और इसके बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और तब तक बेटा आपको अगर मज़ा आ रहा है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और तब तक के लिए थैंक यू।